अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है? अच्छा, अब मुझे बार बार एक सिनेरियो आ रहा था और मुझसे पूछा जा रहा था कि जी एनालिसिस कैसे करने हैं और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे होते हैं। तो खैर, हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको चार्ट के ऊपर ये एनालिसिस करके दिखाऊंगा। इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में ये सामने आपको मेंशन होगा, मैंने लिखा हुआ है। अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो 1 आवर का चार्ट देखना है, 15 मिनट के अंदर उसका मोमेंटम देखना है और 5 मिनट में एंट्री लेनी है। अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 4 आवर्स के ऊपर आपने चार्ट का ट्रेंड देखना है। 1 आवर के ऊपर जो है आपने ये देखना है कि जिस मोमेंटम क्या है, और 15 मिनट में एंट्री बनेगी। इसी तरह पोजीशन के ऊपर, 1 डे के ऊपर जो है आपने ट्रेंड देखना है, कहाँ जा रहा है। 4 आवर में उसका मोमेंटम देखना है कैसा है कैसा नहीं, और 1 आवर पे एंट्री लेनी है। ये कैसे होगा मैं आप लोगों को इंट्राडे के अंदर समझा दूंगा। अच्छा, ये याद रखें, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, आपने अगर आज किसी पोजीशन में एंटर हुए हैं तो 24 घंटे, मैक्सिमम 36 घंटे तक आप होल्ड करें। इससे ज़्यादा लंबा होल्ड करने के लिए लॉजिक कोई नहीं है, ये आपको नुकसान देगा। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो हफ्ता 10 दिन चल सकती है, पोजीशन जो है वो महीनों महीनों की होती है। तो ये एक माइंड सेट बनाएंगे किस तरह लेना है किस तरह नहीं लेना। इन सब बातों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कि मैं बाबा बोलूँ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ट्रेड में तब एंटर होंगे जब आपके मतलब की पोजीशन बनी होगी, ना कि ट्रेड में तब एंटर होंगे जब आपको नजर आए बस ये मुझे लग रहा है कि जी लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है और आपने ट्रेड पे एंट्री दे दी। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बारी जो है आपकी ट्रेड जो है वो पॉजिटिव 100 200 300 400 500% पे जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अचानक से रिवर्ट कर जाए और आपके ऑपोजिट जाने लग जाए। तो इसीलिए कभी भी मार्जिन यूज करते हुए ख्याल रखना है, मैक्सिमम 10% अपना मार्जिन यूज करें। यानी कि अगर आपके पास $10 है तो $1 इन्वेस्ट करें, उसमें से $20 है तो $2 इन्वेस्ट करें। उस हिसाब से पोजीशन लेके चले। लिवरेज चाहे 50x लगाएं चाहे 20x लगाएं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। स्टॉप लॉस के बगैर नहीं खेलना। अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर मूव करेंगे, मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगी, रिकवरी के चक्कर में इंतजार करेंगे और मार्केट हमेशा फॉलो करती है, ये याद रखिएगा। तो इससे पहले कि आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल वॉश आउट हो जाए, तो ये नहीं करिएगा कभी भी। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और ये बेसिक्स चीज़ें जो कि हर ट्रेड के अंदर करने से पहले बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का एनालिसिस करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसके बगैर जो है वो एंट्री लेना या कुछ भी करना, तो ये हो सकता है एक बारी में दो बारी में आपके फेवर में चली जाए, लेकिन मल्टीपल टाइम जो है वो आपके फेवर में ये चीज़ नहीं जाएगी। तो इस सिनेरियो को, इस चीज़ को जहन नशीन कर लें। ये स्क्रीन पे मैंने इसलिए टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि आप लोगों को पता चले कि जी आपको किस हिसाब से करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं 24 घंटे, 36 घंटे से लंबी ट्रेड होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 दिन 7 दिन 8 दिन मैक्सिमम, इस ज़्यादा नहीं। पोजीशन जो है वो महीनों महीनों जा सकती है। स्कैल्पिंग मैं खुद नहीं करता हूँ। स्कैल्पिंग मैं इसे रिकमेंड भी नहीं करूँगा आप लोगों को कि आप लोग स्कैल्पिंग करें। अगर आप लोगों की चॉइस है, आप स्कैल्पिंग पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में टाइम फ्रेम और छोटा हो जाएगा। स्कैल्पिंग के अंदर सिनेरियो ये होगा कि जी 15 मिनट का आपका चार्ट का ट्रेंड देखना है आपने, 5 मिनट में मोमेंटम देखेंगे और 1 मिनट की जो कैंडल है उसके ऊपर आप एंट्री ले रहे होंगे। तो वो जो ट्रेड है मैक्सिमम मैक्सिमम 15 से मिनट से आधा घंटा, बहुत आपके हक में जा रहा हो तो 1 घंटा चला लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। स्कैल्पिंग इससे लंबी नहीं होती। स्कैल्पिंग 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट, इससे ज़्यादा स्कैल्पिंग पे नहीं जाते। आधा घंटा भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर लेते हैं लोग, लेकिन इससे ज़्यादा लंबी स्कैल्पिंग नहीं होती। ये चीज़ें मैं आपको भी लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ। मैं इंट्राडे के ऊपर डिस्कस करूंगा सिर्फ, बाकी भी इसी तरह सेटअप बनता है सब चीज़ों का। उसी हिसाब से देखिएगा कि क्या है क्या नहीं एनालिसिस। तो अभी मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बीटीसी, हम बीटीसी पे काम करेंगे, BTC USDT.P। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, ऊपर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। इस 1 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर मैंने हाई और जो लो स्विंग्स हैं वो मार्क किए हुए हैं, और उसके हिसाब से मैं ट्रेड सेटअप या प्लान करता हूँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे खास बात कि जब हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमें कोई बहुत दूर तक का चार्ट नहीं देखना होता है। ना ही हमें कोई बहुत पीछे बैक का डाटा लेना है कि जी मैं इस तरह कर लूंगा, मैं पीछे से देखना शुरू कर दूं।
नहीं है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। हमें इतना पीछे चार्ट नहीं देखना है। हमें अगर घंटे के हिसाब से देखना है तो पिछले 30 कैंडल्स, 20 कैंडल्स, 40 कैंडल्स, दैट आर मोर देन एनफ। इससे ज़्यादा जरूरत नहीं होती देखने की। ना ही इसमें कोई खास वो है कि जी देखा जाए। अच्छा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ये। 1 घंटे का टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये पहले से एक मार्किंग की हुई थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। मैं आपको दिखाऊं एक सिनेरियो। सबसे पहली चीज हमें 1 घंटे में क्या चेक करना था, हमें 1 घंटे में देखना है कि जी मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो जनरली आपको यहाँ से अगर देख के तो नजर आ रहा होगा कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है तो इसका मतलब ये है कि मैं सेल की पोजीशन ढूंढूंगा, मैं बाय की पोजीशन नहीं ढूंढूंगा। यानी कि मैं शॉर्ट करूंगा, मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लॉन्ग करूंगा तो मेरे लिए वो बहुत रिस्की है। मार्केट का फ्लो सारा डाउन ट्रेंड है और मैं अप ट्रेंड देखना शुरू कर दूं उसके अंदर, तो वो मुझे नुकसान दे जाएगा। तो मैं ये हरगिज हरकत नहीं करूंगा। मैं इसमें सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड ढूंढूंगा कि शॉर्ट कहाँ है। ये 1 घंटे के हिसाब से मैंने इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए। मैं ये जो एक है, ये इसमें एक रेजिस्टेंस आ रहा है मेरे पास। 1 घंटे के अंदर ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। आप लोग नोट कीजिएगा, ये इस पोजीशन रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार। इसी तरह ये है, 1 घंटे के अंदर मैंने मार्किंग की हुई है। यहाँ पे कैंडल स्टक अप रही, निकली। यहाँ से कैंडल जो है इस साइड पे आपको ब्रेक नजर आ रहा होगा, इस साइड पे कैंडल नजर आ रही है तो ब्रेक। अच्छा, एक चीज मैंने और आप लोगों को बताई थी जिसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, विक्स प्राइस एक्शन पे मैंने बड़ी बात की थी। आप लोगों को पता नहीं, डोंट नो प्राइस एक्शन याद है या नहीं है यार। जब हम 1 घंटे से 15 मिनट में शिफ्ट होंगे ना, तो हमें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्राइस एक्शन को उसका कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी एक चीज देखें, ये लंबी लंबी विक्स मारी हुई है, ये बहुत लंबी लंबी विक्स है। यहाँ पे डिमांड जोन कहलाता है, नीचे डिमांड होती है, लोग वेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही होती है कि यहाँ पे अगर आके वो हिट करेगा। तो जब वो डिमांड को हिट करेगा तो कॉइन बाय डिफॉल्ट पंप करेगा। फिर अगर ऊपर के हमें इस तरह की लंबी विक नजर आती है, जिस तरह ये इसी के ऑपोजिट ये नजर आ रही है, तो दिस इज सप्लाई जोन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इसको सेल करना चाह रहे हैं। मार्केट आके यहाँ हिट करेगी और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। तो ये जो लॉन्ग विक्स हैं, इस पे बड़ा ध्यान रखना है, इसका बड़ा ख्याल करना है। ठीक, ये चीज एक जहन नशीन कीजिएगा और इस चीज को ना माइंड में रखिएगा कि जहां जहां आपको अपर बड़ी विक्स नजर आ रही हैं या नीचे लोअर बड़ी विक्स नजर आ रही हैं, तो ये रिवर्सल वैसे ही दे देता है आपको। क्योंकि नीचे डिमांड होती है, लोग यहाँ पे जो है वो बाय करने के लिए बैठे होते हैं। जैसे बाइंग होती है, मार्केट ऊपर चली जाती है। तो अगर ऊपर सेलिंग हो रही हो तो ये देखिए मार्केट नीचे आ जाती है। तो ऊपर वाला पोर्शन जिस तरह रेजिस्टेंस है, इस तरह की सप्लाई जोन कहलाता है। इस तरह नीचे वाला पोजिशन जो है, जिस तरह सपोर्ट है, उसको हम डिमांड जोन कहते हैं। लेकिन हर सपोर्ट इज नॉट अ डिमांड जोन। उसकी वजह यह है कि हर जगह पे बायर्स नहीं बैठे होते हैं, इसी तरह हर रेजिस्टेंस जो है सप्लाई जोन नहीं होता है। तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ये लॉन्ग विक्स देखनी पड़ेंगी आपको। जहाँ जहाँ आप ये देखिए लॉन्ग विक्स लगी हैं, यहाँ है सारी एक्यूमुलेशन हुई है, ये पंप कर गया। ये रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था, ये 1 घंटा है, ये 1 घंटा है, ये 1 घंटा है। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ मैंने क्यों मार्क किया हुआ है। ये 1 घंटा नहीं है क्योंकि अभी इसने सेकंड इस पर टेस्टिंग के लिए खड़ा हुआ है, पीछे इसके नहीं है कुछ। तो ये एक मैंने मार्क किया, वो क्यों मार्क किया मैं आपको दिखाता हूँ। 1 घंटे में हमें समझ में आ गया ट्रेंड कहाँ है, डाउन चल रहा है। ट्रेंड के अंदर मैंने एक हाई 1 घंटे के हिसाब से और लो स्विंग मार्क्स कर लिए हैं मैंने, जो मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब मैं शिफ्ट कर जाऊंगा 15 मिनट के ऊपर। मैं 15 मिनट में क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं 15 मिनट में इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ कि 15 मिनट के अंदर मुझे ये नजर आएगा इसके अंदर कि भाई मार्केट जो है उसमें मोमेंटम क्या है और मार्केट का मोमेंटम किस तरफ चल रहा है। मेरा प्राइस एक्शन क्या कहता है, कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हो रहा है, ये क्या सिनेरियो है। अब ये 1 घंटे की मार्किंग है जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ये यहाँ पे आके टच कर रहा है, वापस जा रहा है, टच कर रहा है, वापस जा रहा है। इसी तरह ये देखें, यहाँ पे एक्यूमुलेशन थी, ये चल रहा है। सेम गोज विद दिस, ये मैंने 1 घंटे की मार्किंग की हुई थी, ये यहाँ पे सारा जमा हो रहा है। यहाँ से आपको पंप नजर आ रहे हैं, मार्केट ने इसको बाबा ब्रेक किया 2 बार। इससे मैं पीछे चला जाऊं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने किया है 15 मिनट में मार्किंग। मैंने 15 मिनट में क्यों मार्किंग की है, क्योंकि मुझे रिसेंट जो मोमेंटम है उसमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे आके ये बाबा एक्यूमुलेट हो रहा है। ये 1 घंटे के अंदर नहीं है, ये 15 मिनट है। तो यहाँ से मेरी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक भी हो सकता है और मार्केट का स्ट्रक्चर वापस भी जा सकता है। अब मैंने बात की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, जब हम बात कर रहे होते हैं ट्रेंड लाइन की और ट्रेंड्स की बात कर रहे होते हैं कि जी हायर हाई और हायर लो की कहानी होती है, लोअर लो की होती है और हायर लो की कहानी होती है, तो हम उसके अंदर देखते हैं। अब ये वापस आ रहा है, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड बना रहा है। यहाँ पे आया, इसने यहाँ एक विक मारी, ये वापस आया, ये फिर नीचे लेकर आ गया।
अब ये जब नीचे लेकर आया तो इसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इसको ब्रेक करेगा, ये इसके नीचे आएगा और ये यहाँ तक आके हिट करेगा करेगा। क्या वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, दैट इज 55,555। तो ये यहाँ आएगा। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुझे ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो मैं ट्रेड ले लूँ, क्योंकि नहीं पता आपको कि ये जो सप्लाई सपोर्ट बैठी हुई है यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके वापस ऊपर भी चला जाए। इसीलिए मैंने आप लोगों को चीज दरम्यान में बताई थी, जिससे हमने बोला था रीटेस्ट। रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बार बार ये चीज रिपीट की है, रीटेस्ट को देखा जाए। रीटेस्ट के बगैर ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप रिटेस्टिंग के बगैर ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे आया, इसने इसको ब्रेक दिया, ये कैंडल ठक से नीचे चली गई, ये वहां पे आई, वापस आके इसने इसको यहाँ रिटेस्ट करते हुए फिर नीचे आई है। अब जब नीचे आई है मैं यहाँ से ये देखूंगा जी ये तो शॉर्ट की ट्रेड बन रही है, क्योंकि कैंडल आगे क्लोज हुई है, मैं एंट्री ले लूँ और मैं नीचे कूद जाऊं तो फायदा कोई नहीं, इसने वापस यहाँ रिटेस्ट इसको फिर ब्रेक दे दिया। तो रिटेस्ट जो है दैट इज वेरी मैंडेटरी, रिटेस्ट को आपको देखना है, रिटेस्ट के बगैर काम नहीं करना है। अगर आप रिटेस्ट के बगैर काम करेंगे तो आपकी ट्रेड स्टक अप हो जाएगी, आपकी ट्रेड फंस जाएगी और आप लोग नुकसान में रहेंगे। अब यहाँ से अगर शॉर्ट की एंट्री ली होती, मार्केट रिटेस्ट नहीं हुई है, देखो पेशेंस से मुराद ही यही है कि अगर आप पेशेंस शो नहीं करेंगे, ये आपको मार्केट के अंदर चीजें लेके बैठ जाएंगी। मैं आपको अभी जिसकी बात कर रहे हैं हम रीटच की, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल है। मैं ना आपको इसको दिखाता हूँ कि ये 1 मिनट में लॉजिकली क्या कर रहा है। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अब ये एक छोटा सा मैंने सर्कल हाईलाइट किया है। ये इसलिए किया कि यहाँ पे जो रिटेस्टिंग है इसको हम 1 घंटे में देखते हैं, ये एक्चुअली कर क्या रहा है 1 घंटे के अंदर। अब अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये नीचे आया है, इसने वहां पे विग मारी और ये फिर ऊपर चला गया। 15 मिनट के अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि इट्स रीटेस्टिंग। अब 15 मिनट के बेस पे हमने एंट्री नहीं लेनी है, ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 15 मिनट के बेस पे एंट्री, 15 मिनट के अंदर हमें मोमेंटम चेक करना है कि मार्केट चल क्या रही है। तो हमें यहाँ पे मार्केट नजर आ रही है, कंसोलिडेट हो रही है, हमें मार्केट कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रही। यही चीज अगर मैं इस सर्कल को पिक कर लूँ और इसको लेके इस तरफ आ जाऊं, इस वाले के ऊपर जो ये वाली रिटेस्टिंग है, इसको 1 घंटे के अंदर आके देखें तो आपको नजर आ रहा होगा क्या, ये इसने यहाँ से वापस ये रिटेस्ट की है, एक लॉन्ग विक जैसे ही मारी है, मुझे समझ में आ गई मेरी ट्रेड है। प्राइस एक्शन को देखते हुए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, कहीं मार्केट आपके सामने बूम ऊपर चली गई। तो 15 मिनट आपको ये बताएगा कि भाई मार्केट कितनी कंसोलिडेट हो रही है नहीं हो रही है। 1 घंटे की विक को नजर में रखना है आपने, इसी के हिसाब से लेके चलना है, क्योंकि हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, हमने उस पर सपोर्ट बनाई हुई है, 15 मिनट में मोमेंटम देख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे हूँ, मैं यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जी यहाँ से मार्केट जो है उसने अब जाना है, मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ और मैं 15 मिनट का मोमेंटम टाइम फ्रेम चेक नहीं करता हूँ जो कि ये है। तो मैं यहाँ से लेके 12 बजे का टाइम था वो ये, यहाँ से लेके कितने बजे तक, 7:30 बजे तक, 4 तारीख को, आप अंदाजा लगाएं कि इतनी देर मैं सिर्फ 8 घंटे इस ट्रेड में स्टकअप रहा, मैं कहीं से अपनी पोजीशन नहीं बना सका। जब उसने इतनी लंबी लंबी विकेट मारी हैं तो मेरा हो सकता है कि अगर पीछे कैपिटल कम होता आगे पीछे तो मैं अकाउंट में वॉश आउट भी कर सकता था। तो ये चीज़ देखनी है, बहुत ज़रूरी है, इसके बाद एंट्री नहीं लेनी है। जब हमने ये चीज़ भी देख ली, अब हम आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों आएंगे, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसलिए आएंगे कि हमें अपनी पोजीशन बनानी है कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी है और कैसे पिक करनी है। तो ये हमारे लिए पोजीशन इस तरह बनेगी कि सपोजिंगली जिस तरह मैं पीछे बात कर रहा था, अगर मैं इस पोजीशन को हाईलाइट कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब ये पोजीशन है जो 1 घंटे के अंदर है, सही। हम ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं जो पिछले 1 घंटे के अंदर है, ये जो रेड लंबी लंबी विक्स बन रही है, 15 मिनट के अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा। मेरे ट्रेड सेटअप नहीं है लेकिन मुझे ये चीज नजर आ रही है। अब अगर इस तरह ही से सर्कल को, ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है, इसको मैं 5 मिनट में जाके देखूं तो आपको नजर है इसे डम मारा है, मैं रिटेस्टिंग का वेट करने जा रहा था, ये फिर ऊपर गया है, ये वापस यहाँ आया है,
तो मैंने पोजीशन नहीं ली। अगर मैं 15 मिनट के हिसाब से देख रहा होता, यहाँ पे विक मारी है, मुझे लगता कि जी सप्लाई जोन मिल गया है यहाँ पे इसको, बड़ा डिमांड जोन था, यहाँ पे लोगों ने परचेज कर लिया, इससे भाग जाऊं नहीं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1 घंटे का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के अंदर जो है मैं मोमेंटम देख रहा हूँ, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। 5 मिनट के अंदर मैं अपना एंट्री सेटअप बना रहा हूँ। ये नीचे आया, यहाँ पे मुझे नजर आया इसने एक लॉन्ग कैंडल मारी, ये मारी, मेरी पोजीशन नहीं बनती है, बेशक ये मेरे लिए 15 मिनट के हिसाब से वो बन रहा है सपोर्ट जोन। मैं वेट करता रहा 5 मिनट, कैंडल वापस आई रीटेस्टिंग में, जब यहाँ से नीचे फ्लो आया अगली रेड बनी, फिर मैं जाऊंगा। क्यों मैं जाऊंगा? मैं इसलिए जाऊंगा 5 मिनट में यहाँ से एंट्री लूंगा। अगर मैं यहाँ से एंट्री बनाता हूँ अपनी, तो लास्ट जो स्विंग हाई है वो मेरा ये है, जो कि मेरा क्या है, स्टॉप लॉस है। तो लॉजिकली मेरा स्टॉप लॉस कितना सा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैंडल यहाँ कितनी देर बाद जानी है। तो मैंने एंट्री बनाई है कहाँ पे आके, 57,000 के ऊपर, 5728 पे मेरा स्टॉप लॉस क्या लगा हुआ है, 57,200। तो अगर मैंने $10 की इन्वेस्टमेंट होती, $1 से मैंने ट्रेड उठाई होती, यानी कि 10% अपना मैंने पैसा इस्तेमाल किया होता, तो और 125x मैंने लेवरेज लगाई होती, मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ, और इसके बाद मैंने ट्रेड टेक की होती और इतना माइनस में भी जाता तो -15% था या 20% था, यानी कि मेरे टोटल पैसों में से 15 सेंट या 20 सेंट का नुकसान हो रहा होता, मुझे ज्यादा नहीं हो रहा होता। तो ये क्लोज मैचअप के अंदर हम ट्रेड के अंदर सेटअप बनाते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। 1 घंटे के अंदर हम ट्रेंड देख रहे हैं, 15 मिनट के अंदर मोमेंटम देख रहे हैं, और 5 मिनट के अंदर जो है हम देख रहे हैं हमारी पोजीशन की एंट्री का। अच्छा, ये चीजें तो होगी अपनी जगह, प्राइस एक्शन बहुत मैटर करता है। मैंने आप लोगों को बार बार ये चीज समझाई भी है, आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं है। मैंने ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम की बात की थी। देखिए, जहां जहां ये ट्विजर बॉटम है, सही है, मार्केट ऊपर चली गई। ये ट्विजर टॉप है, रेड बना, मार्केट थोड़ी नीचे आई, फिर ये मार्केट के ऊपर है, यहाँ पे फिर ट्विजर टॉप बना, मार्केट फिर नीचे आ गई। फिर अगर इसका मैं नोट करूं, आपको नजर आ रहा होगा जहां जहां ट्विजर बॉटम बन रहा होगा, वहां थोड़ी सी ये देखेंगे, ट्विजर बॉटम बना, मार्केट थोड़ी ऊपर चली गई, ट्विजर टॉप बना, मार्केट थोड़ी नीचे आ गई। ये बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को समझाई थी। आप लोगों ने प्राइस एक्शन अगर देखा हो या चार्ट देखा हो, तो आप लोगों की शायद नॉलेज में आ रहा हो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं याद कर रहे हैं, आप लोग कंटिन्यूसली चार्ट को नहीं देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं याद होगी, ये कभी भी मेमोराइज नहीं होगी। लेकिन इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मेमोराइज करने का, इसका सिर्फ सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी साइंस है। 4 कैंडल्स हैं टोटल, बेसिकली मैंने आपको बताई। अभी मैं इसी के अंदर बैठ के बात कर रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है ये डोजीज बन रही है। डोजी जो है वो कोई चीज क्लियर नहीं देती है। इन्वर्टेड हैमर का क्या पर्पज है, हैंगिंग मैन का क्या पर्पज है? ये हैंगिंग मैन है अगर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जी कैसे चल रहा है। डोजी जो है वो कुछ भी नहीं बताती है, तो आप इंतजार में बैठे हुए, तो क्या आप यहाँ ट्रेड पिक करेंगे? आप यहाँ ट्रेड पिक करेंगे? नहीं करेंगे ना आप लोग ट्रेड पिक। कॉमन सेंस है ये। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपको ट्विजर टॉप नजर आ रहा है, आपको नजर आता है, अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपने चलो सेल की ट्रेड ले ली। अब आपको यहाँ पे कहीं नजर आया जी, ये बनता हुआ ट्विजर, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये तो खैर ट्विजर टॉप भी नहीं है, ट्विजर बॉटम भी नहीं है, आपको कहीं नजर आ रहा है जी ट्विजर बॉटम बनता हुआ, जैसा ये नजर आ रहा है, यहाँ से एक मार्केट चलेगी ऊपर, लेकिन आपको फेवर क्या आती है, ये बनता पूरा, आप ट्रेड पिक करते हैं यहाँ से, पहले इतनी माइनस में ट्रेड आती है, फिर आपके ऊपर जाती है, खुदा खासा ट्रेड नीचे रह जाती है, फिर क्या करते हैं आप? तो ये चीज ना बहुत मैटर करती है। ये तो खैर अपनी जगह कहानी, प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक्स क्यों मैटर करते हैं। मैं कोई बड़ी चीजें यूज नहीं करता हूँ, मैं कुछ अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, और इसके बाद आप लोगों की आसानी के लिए मैं काम कर दे रहा हूँ। ये एक इंडिकेटर है, RSI ऑब्लिक स्टॉक स्टॉक RSI ओवरले, ये नजर आ रहा होगा रोरी हाई साइड की। मैं एक ये इंडिकेटर टोटल यूज करता हूँ। ये मैंने इंडिकेटर का एक सेटअप अपने हिसाब से पहले किया हुआ है। ये आप लोग खोलेंगे तो इस तरह नहीं खुलेगा, मैं सेटिंग्स आप लोगों के लिए खोल दे रहा हूँ, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसी तरह रखें जैसा इसमें नजर आ रहा है। आप लोग चेंज करना चाहे आप लोग चेंज कर लें। मैंने ये सारी सेटिंग अपनी की हुई है। स्टाइल इसका क्या है वो आप लोग ये देख लें, कलर मैंने अपने हिसाब से लगाया हुआ है, कैसे लगाया हुआ है वो आप लोगों के सामने है। विजिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है, स्टाइल मैं फिर खोल दे रहा हूँ कि मैंने क्या चीज़ जो हाईलाइट की हुई है, क्या चीज़ मैंने जो है वो नहीं टिक की हुई है। ये मेरा एक सेटअप है। देखिए एक चीज़ बताओ, 60 पोजीशन है ये, और ये 40 है। 60 जो है, अगर कॉइन उसके ऊपर चल रहा है तो रिटर्न के बहुत चांसेस हैं कि मार्केट में वो ऊपर जाएगा। अच्छा, हम 1 घंटे पे पहले खोल लेते हैं, 1 घंटे पे देखते हैं।
मुझे एक और सवाल पूछा गया था कि जी चार्ट पैटर्न्स कितनी अहमियत के हामिल हैं और कितनी नहीं है। देखिए, चार्ट पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अहमियत के हामिल है, छोटे टाइम फ्रेम पे इतना मैटर नहीं करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाऊं और एक चीज बताऊं आपको मैं। अब मुझे इस ये जो पर्पल लाइन है दैट इज आरएसआई, जो मैंने अपने हिसाब से सेटअप की हुई है, दैट इज ये जो व्हाइट और ये नजर आ रही है दैट इज स्टोकेस्टिक आरएसआई। इन दोनों में फर्क है। आरएसआई जो है वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट है, सही। जैसे जैसे प्राइस मूव कर रही होगी ये भी मूव उसी तरह कर रहा होगा। और स्टोकेस्टिक आरएसआई है वो आपको और एडवांस में बता देती है कि प्राइस जो है वो नीचे चली गई है और अब ऊपर जाएगी या नीचे ही रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, हर एक का अपना तरीकाकार होता है, हर कोई अपने हिसाब से चलता है। मैं इस तरह लेके चलता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग भी ऐसे ही लेके चलें। मैं अपने हिसाब किताब से चीजें देखता हूँ, आप लोगों को समझ में आता है, आप लोग अपने हिसाब किताब से देखें। ये जो चीज अगर आपको चार्ट यहाँ समझ नहीं आ रहा है, आपने यहाँ बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ ये नजर आएगा। ये एक डब्ल्यू बन रहा था जो ये बना, सही है। उसके बाद हल्का सा इसने नीचे कन्वर्जन ली, ये फिर नीचे आया। मैं आप लोगों को एक चीज पहले भी समझाइए, चार्ट पैटर्न को देखते हुए यहाँ चार्ट पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, यहाँ समझ लें। एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हाँ जी मार्केट इस तरह बन रही है, मार्केट इस तरह जा सकती है। नॉट नेसेसरी मार्केट उसी तरह जाए। खैर, अब मैं जो आपको बता रहा था प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, 1 घंटे के अंदर मैं ये देख रहा हूँ मेरा जो आरएसआई है वो 40 से ऊपर जा रहा है, यानी कि इसने 40 को ब्रेक नहीं कर सका, इसको रिटेस्ट करने जा रहा है। ये मार्केट और नीचे जाएगी, मेरा हिसाब किताब कहता है, मेरे एनालिसिस कहते हैं, हो सकता है ना भी जाए, लेकिन मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जी ये मार्केट और नीचे जाएगी अभी। खैर, 1 घंटे में मैंने देखा इसका मोमेंटम में इसने ये जो रेजिस्टेंस है इसको रिटेस्ट ऊपर गया है, अपने इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा है, सही है। अब या तो रिटेस्ट करके ये मार्केट में नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। RSI 40 जो है इसके नीचे जितना सिनेरियो है वो ओवरसोल्ड होता है, RSI 60 के ऊपर जितना सिनेरियो होता है वो ओवरबोट होता है। 40 से 60 के दरमियान का जो पोजीशन पोजीशन होती है, इसके अंदर हम लोग ये देख रहे होते हैं क्या मार्केट एक्यूमुलेशन कर रही है, क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये क्या करना है, यहाँ पे कोई सप्लाई या डिमांड जोन स्ट्रांग मौजूद है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट स्ट्रांग जोन मौजूद है कि नहीं है। फिर वहां से एक हमारे आइडियाज चल रहे होते हैं कि मार्केट ने या तो पम्प करना है या मार्केट ने डंप करना है। तो आपको अगर ट्रेड पिक करनी है सेल की तो कोशिश करें RSI 40 पे हो, और या फिर 60 पे हो अगर आपको बाई की ट्रेड पिक करनी है। 60 से मुराद ये है कि इसके ऊपर जाएगा रिटेस्ट करेगा, कभी कभी रिटेस्ट नहीं भी करता है क्योंकि यहाँ से पंप बहुत होता है, इसी तरह से नीचे आएगा, यहाँ से डंप करेगा, कभी कभी डंप नहीं करता है। अब ये देखें, यहाँ पे आया है 40 के ऊपर, इसने यहाँ से ठक से नीचे भेज दिया इसको डंप करके। ये आया वापस यहाँ पे 40 इसने क्रॉस किया है, यहाँ पे आके 60 तक लेके गया इसको पंप करके। ये यहाँ पे इसको मैंने बताया आपको कि 60 और 40 रेजिस्टेंस जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसने इसको डंप दिया है, ये रिटेस्टिंग कर रहा है कंटिन्यूसली, ये फिर नीचे लेकर आ गया इसको क्योंकि इसको ब्रेकआउट नहीं कर सका। अच्छा, एक और चीज हमेशा याद रखिएगा, ये लेक्चर एक बार नहीं 10 बार देखिएगा, मैं आप लोगों को बाबा बता रहा हूँ। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप लोगों को अगर ये चीज नहीं समझ में आती है तो ट्रस्ट मी, प्राइस एक्शन नहीं समझ में आई तो आप लोगों को फायदा कोई नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, डाइवर्जेंस क्या है इसके अंदर, RSI किस तरह एक और प्राइस एक्शन को मूव करता है। अगर आप इतना सा पोजीशन देखें, सिर्फ ये जिधर मैं अपना माउस घुमा, ये कैंडल 1 घंटे के अंदर नीचे आ रही है, लेकिन जो मेरा RSI है वो इस पोजीशन में ऊपर जा रहा है। तो जब कभी ऐसा हो कि RSI ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड के मार्केट के अंदर डंप आने वाला है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरह अगर RSI मेरा नीचे आ रहा है और मेरी प्राइस ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर पंप आने वाला है। ये बात मेरी हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये वाइस वर्सा चलता है और ये आपको बहुत अच्छा एक रफली वो दे सकता है कि जी हाँ मार्केट, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मौजूद हूँ मैं देख रहा हूँ मेरा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा है यहाँ तक, लेकिन मेरी जो प्राइसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। तो उसने यहाँ लाके एक बूस्ट मारा है और उसके बाद से ठक दम मार दिया। तो मैं ये पोजीशन ले सकता था 1 घंटे हिसाब से। खैर, हमने ट्रेड कैसे पिक करनी है मैं वो आपको समझा दूं। सपोजिंगली मुझे यहाँ लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, एक मिसाल दे रहा हूं। ये RSI है, RSI मुझे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, स्टोकेस्टिक RSI बहुत जरूरी है, स्टोकेस्टिक RSI नीचे होना चाहिए बिल्कुल। तो मुझे कंफर्मेशन आएगी हाँ जी प्राइस चढ़ेगी कि क्या होना सिनेरियो। तो यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि प्राइस चढ़ने के चांस है, लेकिन मैं ट्रेड इन दोनों चीजों पे बेस पे पिक नहीं करूंगा, मैं आऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो मुझे नजर आया कि RSI जो है वो 60 को टच कर रहा है और ऐसे यहाँ से स्टोकेस्टिक RSI बिल्कुल ऊपर आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि RSI किसी वक्त भी नीचे डंप करेंगे, प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है किसी वक्त भी। तो मैंने अपनी ट्रेड अभी सेटअप नहीं किया, मैं वेट आउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी है। फिर मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ। जब मैं 5 मिनट में आया तो मुझे नजर आया
कि भाई प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर आया हुआ है, स्टोकेस्टिक आरएसआई और आरएसआई का मतलब ये कि आरएसआई जो है अब वो अपनी पोजीशन डंप करने वाला है और स्टोकेस्टिक आरएसआई बिल्कुल ऊपर है, ये भी डंप करेगा। तो मुझे दो कंफर्मेशन जब शॉर्ट की मिल रही है, तो मैं 1 घंटे का कैंडल देखते हुए लॉन्ग की ट्रेड नहीं लूंगा। मैं वेट आउट करूंगा किस चीज का, शॉर्ट के सेटअप का। मैं शॉर्ट की ट्रेड कैसे बनाऊंगा, अब मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे मौजूद है, कोई इशू नहीं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि 1 घंटे का मतलब है कि 15 मिनट की 4 कैंडल और 12 मिनट 5 मिनट की 12 कैंडल्स। तो मैंने क्या सेटअप किया, मैं यहाँ पे वेट आउट किया, मैं 15 मिनट पे आया। 15 मिनट में मैंने इसको बिल्कुल ऊपर तक जाने दिया। अगले 15 मिनट की कैंडल बन रही है, ये देखा पंप करने लगा ये 15 मिनट की कैंडल आएगी जो यहाँ तक बनेगी प्राइस के अंदर, इसको रिटेस्ट करेगी, या तो इसको एक क्रॉस ओवर दे देगी, या यहाँ से रिटेस्ट करके वापस नीचे आ जाएगी। तो वापस नीचे आने के बहुत चांसेस हैं। तो मैं इससे वेट आउट करूंगा, 5 मिनट में मैं आऊंगा किस चीज के लिए, एंट्री बनाने के लिए। 5 मिनट में मुझे नजर आया कि भाई कैंडल अब डंप लेने वाली है, मेरा ये भी डंप कर रहा है, मेरा ये भी डंप कर रहा है, दोनों नीचे जा रहे हैं, मेरा ये भी नीचे जाने वाला है, ये भी नीचे जाने वाला है। और 1 आवर के अंदर मुझे नजर आ गया कि जो मेरी यहाँ से रिटेस्टिंग हुई है उसमें कैंडल नीचे जा रही है। ये तीन चीजें देखते हुए मैं शॉर्ट की ट्रेड बनाऊंगा। जब मैं ये शॉर्ट की ट्रेड टेक करूंगा 5 मिनट को देखते हुए, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो लास्ट स्विंग आई होगा, यानी कि मैं यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ कहीं, और मेरा ये स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब वो मार्केट ठक से नीचे गई, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, रिटेस्ट करके 5 मिनट नीचे आने लग गई कैंडल। ये एक सिंपल सा साइंस है, सिंपल सी लॉजिक है, मैंने रिपीटेटिवली काम में कहा है। मैं 5,000 लेक्चर भी दे दूं, आप लोगों को नहीं समझ में आएगी अगर आप लोग इस प्राइस एक्शन को नहीं देखेंगे बार बार, इस पोजिशन या ट्रेंड को मार्क करना नहीं सीखेंगे। सिंपल से 3 स्टेप है। 1 आवर के अंदर ट्रेंड देखना है, 15 मिनट में मोमेंटम देखना है, 5 मिनट में एंट्री प्लान करनी है। दैट इज मोर देन एनफ। जो नीचे मैंने आपको इंडिकेटर दिखाया हुआ है ये आप लोग लगा लें, सेटिंग भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है कैसे लगानी है। इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत ही नहीं है आपको। बाकी एल्गोज वगैरह हैं, अगर दिल चाहे तो परचेज करें, जो करना है करें, लेकिन माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। ये ट्रेड पेशेंस से बनेगी। 1 घंटे के अंदर अगर आपने लॉन्ग की ये ट्रेड ली होती, कैंडल आपके सामने आ रही, कहाँ आ रही है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो ट्रेडिंग जज्बात में नहीं होती, पेशेंस के अंदर होती है, सेटअप बना के वेट करना होता है। यहाँ से मुझे नजर आ रहा है, मैं सेटअप बना के वेट करता, 15 मिनट के अंदर मैं मोमेंटम देख रहा हूँ, उसने एक रिटेस्ट मारा हुआ, मुझे कैंडल नजर आ रही है, 5 मिनट के अंदर मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ। जब मुझे हर चीज नीचे डाउन जाते हुए नजर आ रही है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, भाई मैं शॉर्ट की ट्रेड लूंगा ना, मैं लॉन्ग की ट्रेड नहीं लूंगा। अब ये देखा आपने, फिर से टॉप बन गया, ये मार्केट नीचे जा रही है। इसीलिए प्राइस एक्शन में आप लोगों को बार बार समझा रहा था, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है चीज, तो इस चीज का फायदा कोई नहीं है, डोंट वेस्ट टाइम। नहीं वक्त बर्बाद करें आप लोग इसके ऊपर। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, हर चीज टेक टाइम, महीना लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, तब जाके ये चीज आपके जहन नशीन होगी कि आप ग्राफ देख के समझ सकते हो, वरना ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। खैर, मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से इतना ही था, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। अगर कोई क्यूरी आप लोगों की इन फ्यूचर तो जस्ट लेट मी नो, मैं आप लोगों से ये चीज डिस्कस कर लूंगा। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना।